ऋषिकेश हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, कल पहले चरण की वोटिंग के बाद जो एक माहौल यहां पर नजर आया है, लहर आपको क्या नजर आ रही है? पहले चरण की वोटिंग के बाद किस तरह से आप प्रिडिक्ट करेंगे? पूजा, देखिए, जो बुलडोजर कल्चर, बटेंगे तो कटेंगे, घुसपैठिया जैसे जो बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे उठाए गए, उनसे कहीं ज्यादा जो मुद्दे जमीन पर थे वो मैया सम्मान योजना था और बीजेपी का जो गोगो दीदी योजना है उसके मुकाबले ये दो चीजों जमीन पर दिखे, जिसपे वोटरों का गोलबंदी दिखा। दूसरी बात, जो आदिवासी वोटर थे जेएमएम के साथ, वो वोटर ज्यादा से ज्यादा इंटैक्ट रहे। उसमें 2 या 3% की गिरावट जरूर है कि एंटीन केम्बेसी का उनके जो विधायक है, जहां पे 10 साल से हैं, वो 2 बार या 3 बार से जीत रहे हैं, वहां पे उनके खिलाफ एंटीन केम्बेसी है, लेकिन फिर भी बावजूद उसके उनके वोटर उनके साथ रहे हैं। 2% पहले चरण में जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा, उसे आमतौर पर कहा जाता है कि सत्ता विरोधी वो एंटीन केम्बेसी वाले वोटर हैं, लेकिन इसमें भी एक टेक्निकलिटी ये है कि शहरों के मुकाबले गाँव में वोटिंग का परसेंटेज ज्यादा हुआ है और गाँव में जहाँ पे ट्राइबल इलाके हैं, जहाँ पे एससी इलाके हैं, वहां पे जो समर्थक हैं वो अब भी इंडिया गठबंधन के वोटरों के साथ इंटैक्ट है, लेकिन बीजेपी के वोटर अग्रेसिव थे। शहरों में उनके वोटर, जैसे कोल्हान की 14 सीटें थे जहां पर हम लोग मौजूद थे, जमशेदपुर, चाईबासा या फिर तोरपा, जो पोटका है, जुगसलाई है, तो निश्चित तौर पर एनडीए का आजसू के साथ गठबंधन की वजह से उनकी सीटें बढ़ेंगी। ऐसी स्थिति नहीं होगी कि कोल्हान में 14 में से 0 या 1 या 2 का मामला है। कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक गेन कर रही है और थोड़ा जो आदिवासी बेल्ट रहा है, लोहरदगा और खूंटी, वहां भी गठबंधन को कुछ मामूली नुकसान देखने को मिला है, लेकिन उनके वोटर दोनों तरफ से इंटैक्ट हैं। इसीलिए झारखंड में कांटे का मुकाबला है। सेकेंड फेज में जो संथाल, जो बांग्लादेश और घुसपैठिया और जो ध्रुवीकरण जैसी जो सीटें हैं, जिसमें देवघर है, गोड्डा है, और जो संथाल, जो दुमका की सीटें हैं, वहां पे दोनों ही कितने ज्यादा जोर लगाते हैं और कौन सा मुद्दा कितना पोलराइज होता है, जिसमें पाकुड़ और जामताड़ा है जो मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाके हैं। अगर ध्रुवीकरण के आधार पर वोटिंग हुई तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। अगर उस तरीके का पैटर्न नहीं हुआ, अगर ध्रुवीकरण पर वोटिंग नहीं हुई, जैसा कि फर्स्ट चरण का जो ट्रेंड है और जो टेक्निकलिटी है, जो लोग बता रहे हैं कि यहाँ चुनाव लोकल लेवल पर हुए हैं, पंचायत लेवल पर हुए हैं, प्रत्याशी कौन अच्छा है, कौन खराब है, कौन उनके साथ रहा है, बाहरी प्रत्याशी कौन है, तो इन सब चीजों पर जब चुनाव होता है तो काफी नजदीक मुकाबला होता है और काफी टेक्निकल मुकाबला होता है, तो कहना मुश्किल है कि किस पार्टी को ज्यादा बढ़त है। एक तरफा लहर जैसी कहीं कोई चीज नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि कोई विचारधारा पर वोटिंग हो रही है या कोई पार्टी के मैनिफेस्टो को आगे बढ़ाया जा रहा है। 2 मैनिफेस्टो में जो मूल है, एक मैया सम्मान योजना जो 1000 रुपये महिलाओं के खाते में दिया गया है, वो जमीन पर ज्यादा दिख रहा है, और उसके मुकाबले गोगो दीदी योजना, जिनको लगता है कि आने अगर बीजेपी की सरकार आई तो उनके खाते में 2100 आएंगे। तो इन दोनों में से कौन कितना भारी होता है ये 23 नवंबर को होगा, लेकिन चुनाव बिल्कुल लोकल तरीके से हो रहा है और इसमें कोई राष्ट्रीय मुद्दे या क्षेत्रीय मुद्दे जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं, उस तरीके से कम फैक्टर न के बराबर दिख रहे हैं। ठीक है।